तो ये बड़ा सवाल एक बार फिर से संजय राउत की तरफ से उठा दिया गया, कई आरोप लगा दिए गए। पंकज, ये एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल, देखिए कल से ही जिस तरह से हर एक जो मुद्दे हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हों या संजय राउत हैं, उनकी तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि ये मुद्दे जो हैं वो कल की स्क्रिप्ट है। और आज भी मुझे लगता है कि बीजेपी यही जवाब देगी कि ठाकरे जो भाई हैं, ठाकरे बंधु हैं, उन्हें पता है कि रिजल्ट क्या होना है, उन्हें पता है कि बीजेपी जीत रही है, लिहाजा उन्होंने इंक का मुद्दा उठाया, लिहाजा उन्होंने फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया। अब एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो रहा है, जब संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएमसी कमिश्नर की बीजेपी के नेताओं के साथ 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। तो कहीं ना कहीं आज जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव के समय में हमने देखा कि किस तरह से जो मशीन है उसकी गलती जो है वो निकाली जा रही थी, और अब जो नतीजे अब आते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि ये कल की स्क्रिप्ट है। और आज सवेरे से ही हम देख रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी वोट हुए थे। अब संजय राउत ने नया आरोप लगाया, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इन तमाम आरोपों को बहुत गंभीरता से लेगी। लेकिन ये आरोप बड़े हैं और ये आरोप गंभीर हैं। अजय उपाध्याय जी, तमाम आरोपों को और कुछ वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हालांकि जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, तब आप लोगों ने ये कहा कि खेला उसमें हुआ, लेकिन वही लग रहा है कि यहाँ पर भी आगे कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो रही है, और वही जो लीड जो वहां पर हमको विधानसभा चुनाव में दिखाई दी थी वही यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो विश्वास वहां जताया था जनता ने, वही विश्वास यहाँ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में जो हम लोगों ने रखी थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी आनंद को लेकर के रखा था कि कैसे वहां पे वोट चोरी का प्रयास हुआ था। आज तक चुनाव आयोग उसका कोई संज्ञान ली नहीं और ना उस पर कोई उत्तर दे पाई। जहां अभी जो संजय राउत जी ने जो भी बात रखी है फर्जी वोटर की, या वोटों में जहां सीट पर गए, जिस बूथ पर गए उस बूथ पर वोटर का नहीं था, ये सब जो विसंगतियां हैं तो हैं, और इसको तो सुधार करने के लिए करना भी चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। जहां तक रिजल्ट की बात है, आज रिजल्ट का दिन है और लोकतांत्रिक रिजल्ट का दिन है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट मुंबई की जनता देगी, सभी पार्टियों को सहर्ष स्वीकारना है, हमें भी स्वीकारना है, और आगे उसके हिसाब से हमें रणनीति बना करके काम। आज पयोधी, आज लेकिन अजय जी मैं यही बोलने वाली थी, मानी बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं अजय जी, आपको पता है कैसे हमें चलना है आगे। खैर, बड़ी खबर यह है कि पवार परिवार के गढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुणे में एनसीपी से आगे है बीजेपी, ये बड़ी अपडेट। यही बात पयोधी, अभी एनके सिंह सर भी कह रहे थे कि पुणे में अगर मतलब ये पवार का गढ़ है, और एनके सिंह सर जो आप बात कह रहे थे वही बात होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि बीजेपी को बंपर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि अगर इसकी आप सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो बीजेपी तरीका जो भी हो, तरीका वो हिंदुत्व का हो, एग्रेसिव हिंदुत्व का हो, हिंदू मुसलमान करके हो, लेकिन आप जब इलेक्शन जीत रहे तो उसकी नैतिकता को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ये जीत रहे तो ये प्रयोग आपका बिल्कुल सफल हो रहा है पिछले 10-12 साल से, और अब उसका आप राज्यों पे भी प्रयोग कर रहे हैं, यहां तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पे भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुल हो रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।